जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन हमला हुआ था, ये माना जा रहा है कि उसकी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी और साथ ही साथ पाकिस्तान से जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पर भेजे गए थे। आपको ये भी बता दें कि पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का भी ये मानना है कि 27 जून को ये हमला जो हुआ था इसे पाकिस्तान में रचा गया था और जो बॉर्डर रूट जो इसमें उन्होंने लिया था वो मकवाल बॉर्डर का रूट जो है वो लिया जा सकता है। ये थोड़ी अटकलें जो हैं ये लगाई जा रहे हैं कि हो सकता है जब इसे पाकिस्तान से भेजा गया तो मकवाल बॉर्डर जो है इसका रूट जो है इन्होंने ये लिया। और आपको ये भी बता दें, ये भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है आतंकवादियों के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं या फिर कोई दहशतगर्द कहीं एयरफोर्स स्टेशन के समीप बैठकर इसको संचालित तो नहीं कर रहे थे। इस पर भी जो है जांच अभी हो रही है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो यही है कि इसे पाकिस्तान में साजिश रची गई थी और रचने वाला लश्कर तोयबा का सरगना हाफिज़ सईद जो है इसे माना जा रहा है। और साथ ही साथ ISI की ये दोनों की मिलीभगत से ही ड्रोन को जो है जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हमला करने के लिए भेजा गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें, इसको अंजाम देने के लिए ये भी कहा जा रहा है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम की जो तंजीम है, जिसे लकड़बग्गों की फैक्ट्री कह सकते हैं आप, ये हो सकती है, जिसे आमतौर पर TRF के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में नरवाल के पास TRF का एक आतंकवादी यानी कि लकड़बग्गा नदीम नाम का पकड़ा गया था, जो बनिहाल का था। उसके पास से 5 किलो IED भी बरामद की गई थी। पूछताछ उससे हो रही है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि उसके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं ये भी पता लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसी AD चोटी का जोर जो है वो लगा रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, नदीम के पास से जो 5 किलो IED मिली थी उसे उसने अलग अलग जगहों पर विस्फोट करना था जम्मू में, लेकिन उससे पहले ही वो दबोचा गया और उसे जो है काल कोठरी में डाल दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि पुलिस का ये भी कहना था कि 27 जून को जो ये साजिश पाकिस्तान में रची गई, इसके पीछे आतंकवादी संगठन जो लश्कर तोयबा का सरगना है हाफिज़ सईद, ये और साथ ही साथ ISI का हाथ होने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन अभी खुलकर कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन सारे निशान, सारे सबूत जो हैं वो पाकिस्तान की ओर ही इशारा कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, जिस तरह से ड्रोन अटैक यहाँ पर किया गया है, उसके बाद आज सुबह भी जो है अरनिया के पास पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया, लेकिन वहाँ पर अलर्ट BSF के जवानों ने उसे जो है जब वहाँ पर 20 से 25 फायर किए तो वो ड्रोन वापस पाकिस्तान की सरहद पार कर गया, यानी कि पाकिस्तान की तरफ लौट गया। आपको ये बताएं कि जो ये तरीका इन्होंने अपनाया है, ये TRF ही इस तरह के हमलों को अंजाम देती है। ऐसी साजिशें जो हैं TRF ही रचती है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें, जो ये ड्रोन था, ड्रोन के साथ जो लोड किया गया मटेरियल होता है, जिस तरह से विस्फोटक मटेरियल हो गया, इसे जब लोड करते हैं इसके साथ एक कटर लगा देते हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी लगा देते हैं, जब आप कमांड कहीं दूर एरिया से उसे देते हैं तो वो कटर क्या करता है, उसे कट कर देता है। जो लोड आपने साथ में लगाया होता है तो वो लोड वहीं जाकर गिरता है जहाँ पर आपने निशाना यानी कि एम या टारगेट रखा होता है। वैसा ही इसके साथ हुआ, इसने वहाँ पर जाकर विस्फोट फेंक दिया और विस्फोटक सामग्री फेंकने के बाद वहाँ से रफू चक्कर हो गया। और आपको ये भी बता दें कि ड्रोन हमला, आपको इससे पहले आपने भी देखा होगा कि ड्रोन जो थे ख़ास तौर पर बॉर्डर्स पे आते थे, वो नशे की खेप लेकर आते थे। नशा यहाँ पर फेंक कर जो है, नशे की खेप जो है, जिस तरह से ड्रग्स होते हैं, ये यहाँ पर फेंक कर या फिर आर्म्स एंड एम्युनिशन यहाँ पर फेंक के वापस निकल जाते थे। लेकिन ये कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ड्रोन का इस्तेमाल जो है हमला करने के लिए पाकिस्तान अब ये हाथ अपनाएगा, उसने हथकंडे जो है ये अपनाएगा। उसने वही अपनाया। एक तरफ सीज़ फायर का जो है ढोंग रचा हुआ है और दूसरी तरफ जो है ड्रोन से हमले जो है भारतीयों पर किए कर रहा है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं और उसके बाद जो हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि नरवाल से पकड़े गए TRF के आतंकवादी नदीम हल हक का वायुसेना स्टेशन पर हुए हमले में हाथ होने का भी शक जताया जा रहा है। नदीम से
5 किलो जो आईईडी मिली थी, उसने अलग अलग जगहों पर विस्फोट करना था और वो आईईडी भी उसे जम्मू में ही किसी OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर द्वारा या फिर उसी के किसी संगठन के साथी ने जो है किसी दूसरे लकड़बगे ने उसे दी हो और उसे निर्देश दिए गए थे कि ये पाकिस्तान के द्वारा से उसे निर्देश थे। पाकिस्तान में बैठे हुए जो उसके आका थे उनसे वो बिल्कुल डायरेक्ट संपर्क में था। व्हाट्सएप कॉल्स, व्हाट्सएप डिटेल्स जो थी उसकी जो चैटिंग होती है वो उससे संपर्क में था। और वहीं जो ये पाकिस्तान की साजिश है ड्रोन हमले की, ये भी पाकिस्तान के साथ तार जो हैं ये जोड़े जा रहे हैं। आपको ये बताएं कि अभी पूछताछ हो रही है नदीम से, हो सकता है आने वाले दिनों में और भी जो है चीज़ें सामने उजागर होकर आएँ कि आखिर इस ड्रोन हमले में कौन कौन मुख्य गुनाहगार है और आखिर कौन लोग इसमें जो हैं वो इसके साथी हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, ये इस चीज़ से भी जो है नकार नहीं किया जा रहा है, यानी कि मना नहीं किया जा रहा है कि हो सकता है कि एयरफोर्स स्टेशन के पास से किसी ने इसका संचालन किया हो, लेकिन ज़्यादा अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि ये ड्रोन जो है ये पाकिस्तान की तरफ से आया होगा। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं, सूत्रों का अगर माने तो वायुसेना स्टेशन पर हुए आतंकवादी हमले करने वाली जो ये चीज़ें हैं इसकी जांच करने के लिए अब NIA की टीम भी पहुंच चुकी है और वो वहां पर अच्छे तरीके से जो है जांच कर रही है। और आने वाले दिन में पूरा पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में बैठे हुए जो ये आतंकवादियों के सरगना है इनकी कितनी बड़ी साजिश है। जिस तरह से इन्होंने जम्मू कश्मीर, ख़ास तौर पर जम्मू की बात करेंगे, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया, ऐसी हरकत करने की सोची, लेकिन अब जो है ऐसी हरकत ये दोबारा नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब हमारे जवान इतने अलर्ट हैं। अब वहाँ से कोई पक्षी भी आएगा तो उसे भी जो है अंजाम जो है वो देना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से ये पूरा साजिश रची गई थी, ये पाकिस्तान में रची गई थी। पाकिस्तानी जो लश्कर तोयबा, जिस तरह से ये आतंकवादी संगठन है, इन लोगों ने ISI के साथ मिलकर गठजोड़ तो इनका पहले से ही है, पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से पाकिस्तान इन लोगों को बढ़ावा देता है और कैसे अलग अलग तरीक़ों से जो है ये भारतीय जो है भारत को निशाना बनाता है। उसी तरह से इन्होंने अलग तरीका अपनाया, क्योंकि अगर आर्टिकल 370 और 35A की बात करूंगा, पुरानी बात है लेकिन ये करूंगा वो इसलिए क्योंकि उसके बाद से इन्हें जो है वो पच नहीं रही है, पेट में इनको दर्द हो रहा है कि आखिर कैसे जो केंद्र सरकार है उन्होंने आर्टिकल 300 जो ये 70 है और 35 से यहाँ से हटा दिया और यहाँ पर शांति, अमन और शांति जो है वो फैलने लगी। इन चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान ने साजिश जो है अब अलग तरीके से रचना शुरू कर दी है और पाकिस्तान की ड्रोन साजिश जो है ये भी सामने जल्द ही आ जाएगी। बस सबूत थोड़े से रह गए हैं, जैसे ही ये सबूत सामने आएंगे तो सारा जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी कैसे पाकिस्तान ने इस ड्रोन हमले में अपना जो है पूरा का पूरा प्लान तैयार किया था। फिलहाल मुझे यानी नगेंद्र जमाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले गुजारिश यही करूँगा, सतर्क रहें। कोविड अभी गया नहीं है, कोविड से तो सतर्क आपने रहना ही है। और साथ ही साथ अगर कोई भी संदिग्ध आपके आगे पीछे या कहीं पे भी नज़र आता है तो तुरंत सुरक्षा बलों को आप उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि उसे वक्त रहते जो है दबोचा जा सके। जिस तरह से नदीम को नरवाल से दबोचा गया है, नदीम यानी कि इस लकड़बगे को दबोचा गया है, ये साजिश रच रहा था जम्मू को दहलाने की, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों को भनक लग गई और उन्होंने उसे पकड़ के काल कोठरी में डाल दिया। फिलहाल बने रहे हमारे साथ और देखते रहें मर्की टाइम्स। शुक्रिया।